नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लौखा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला आया सामने, आरोपी गिरफ्तार। बिस्फी के दुधैल गांव में शराबी पति से तंग आकर पत्नी ने किया पुलिस के हवाले। झंझारपुर के नरार गांव में अवैध हारा मिल को बंद कराने गई पुलिस टीम पर हमला। भैरवस्थान के एसआई को भीड़ में लगी चोट। वन विभाग कर्मियों ने आरा मशीन के पार्ट पुर्जा को किया जब्त। जयनगर के शीलानाथ गांव निवासी अनुरंजन सिंह को बनाया गया झंझारपुर लोकसभा प्रभारी। बाबूबरही के तिघड़ा गांव में हुई चोरी, रामशंकर महतो ने दर्ज कराई प्राथमिकी। बिहार के गया में इमामगंज के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की संदिग्ध मौत का मामला आया सामने। मधुबनी जिला के रहिका निवासी थे इमामगंज के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम सेवक राम। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना परिसर में महिलाओं की सुविधा के लिए शुरू किया गया महिला हेल्प डेस्क। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत निर्मित हो रही सड़क निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी को खुटौना पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिस्फी के औसी क्षेत्र के मल्लाह टोल से बाइक की हुई चोरी, अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। मधेपुर प्रखंड परिसर में 3 सूत्री मांगों के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी इकाई मधुबनी के कार्यकर्ता ने शुरू किया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। रेलवे में विभिन्न समस्याओं को लेकर दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह विधायक रामप्रीत पासवान ने की मुलाकात। बेनीपट्टी एसडीएम ने अंचल कार्यालय में दोहरी बाढ़ सहायता राशि मामले की जांच। 24 घंटे में राशि वापस नहीं करने वाले के खिलाफ जारी होगा वारंट। जयनगर दरभंगा रेलखंड पर रेल प्रशासन ने सेफ्टी ड्राइव के तहत किया औचक निरीक्षण। मधवापुर सीएचसी में 2 दिवसीय लगाया गया शिविर। 0 से 18 साल के बच्चों की दिव्यांगता की हुई जांच। और मधुबनी समाहरणालय में जिले में स्वरोजगार सृजन को गति प्रदान करने के लिए पीएमईजीपी और पीएमएफएमई ऋण योजना में प्रगति को लेकर हुई समीक्षात्मक बैठक। खबरें अब विस्तार से। खुटौना प्रखंड के लौखा थाना क्षेत्र के एक गांव से एक शादीशुदा महिला ने दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले को लेकर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वह इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अरनामा गांव से नामजद आरोपित को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया है। लौकहा थाना क्षेत्र के एक गांव की एक शादीशुदा महिला ने एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास का मामला थाने में दर्ज कराया है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने थाना क्षेत्र के अरनामा गांव से मामले के आरोपित कुसुम लाल यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र से एक खबर सामने आ रही है, जहां एक महिला ने अपने शराबी पति से तंग आकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गौरतलब है कि थाना क्षेत्र के दुधैल गांव निवासी कमोद सहनी को पुलिस ने नशे की हालत में उसके घर से गिरफ्तार किया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिस्फी थाना क्षेत्र के दुधैल गांव निवासी कमोद सहनी को पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा करते हुए व गाली गलौज व मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि शराबी की पत्नी ने अपने शराबी पति से तंग आने के पश्चात पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंच नशे की हालत में ही उसे गिरफ्तार कर लिया।
शराबी की पत्नी का आरोप था कि बराबर शराब पीकर घर आता था और शराब के नशे में परिवार के सदस्यों के साथ गाली गलौज और मारपीट करता था। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार शराबी का पीएचसी में चिकित्सकीय जांच कराया गया। जांचोपरांत चिकित्सकों के द्वारा काफी मात्रा में अल्कोहल होने की पुष्टि की गई। उन्होंने बताया कि पवन देवी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर शराबी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। झंझारपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झंझारपुर प्रखंड के नरुआर गांव में चल रहे अवैध आरा मिल को बंद कराने पहुंची वन विभाग की टीम और भैरवस्थान थाना पुलिस की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस भीड़ में भैरवस्थान थाना के पुलिसकर्मी को गहरी चोट लगने की भी बात बताई जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर वन विभाग के कर्मियों ने आरा मशीन के पार्ट पुर्जा को जब्त किया। इस पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम और भैरवस्थान थाना पुलिस के द्वारा अवैध रूप से मशीन का संचालन करने व पुलिस पर हमला करने के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कवायद जारी है। अवैध रूप से झंझारपुर प्रखंड के नरुआर गांव में चल रहे आरा मिल को बंद कराने गई वन विभाग की टीम व भैरवस्थान पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। भैरवस्थान के एसआई हिमांशु कुमार को हमले में चोट भी आई है। इस मामले में वन विभाग एवं भैरवस्थान पुलिस अलग अलग प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी शुरू की है। एसडीपीओ आशीष आनंद ने कहा कि हमलावर भीड़ में शामिल लोगों को चिन्हित करने व भीड़ को उकसाने वालों के पहचान कर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। घटना शनिवार की ही है। अब तक वन विभाग व भैरवस्थान पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। वन विभाग की टीम वनपाल तारकेश्वर कुमार के नेतृत्व वनरक्षी और भैरवस्थान थाना पुलिस संघ नरुआर में छापामारी करने शनिवार दोपहर बाद पहुंची। विश्वकर्मा फर्नीचर हाउस नामक से आड़ा मशीन अवैध रूप से संचालित होने की सूचना वन विभाग को थी। वहां पहुंचते ही वन विभाग की टीम आड़ा मशीन के विभिन्न पार्ट जैसे चक्का, साइड, धूड़ा, ट्रॉली, सिक्कर को खोलकर ट्रैक्टर पर लोड की। आड़ा मशीन के संचालक मनोज कुमार ठाकुर को भी हिरासत में लेकर पुलिस जीप पर बैठा लिया। जैसे ही ट्रैक्टर के बाद जीप बढ़ी, भीड़ ने जीप को रोक लिया। संचालक मनोज कुमार ठाकुर को जबरन उतार लिया। महिलाएं पुलिस जीप के बोनट पर बैठ गई। हंगामा से मना करने पर भैरवस्थान थाना के एसआई हिमांशु कुमार के साथ धक्का मुक्की किया जाने लगा। एसआई को इस दौरान उनके गले में चोट लगी, जिसका इलाज अनुमंडल अस्पताल में कराया गया। चोट लगने की पुष्टि भैरवस्थान के एसएचओ रूपक कुमार अंबुज ने की है। ज्यादा चोट नहीं लगे रहने के कारण एसआई हिमांशु रविवार को थाना पर काम करते दिखे हैं। दूसरी तरफ वन विभाग ने आरा मशीन अवैध रूप से संचालन को लेकर व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में केस दर्ज करने की तैयारी रविवार को कर रही है। सामान जब्त कर लिया गया। वन विभाग की टीम में वनपाल तारकेश्वर प्रसाद, वन रक्षी प्रकाश कुमार, पिंकी कुमारी, शुभ लक्ष्मी गौतम, नजराना खातून व अन्नू कुमारी थी। इधर आरा मशीन के संचालक मनोज कुमार ठाकुर व उसके पिता दिलीप ठाकुर रविवार को अपने आरा मशीन पर बैठे हुए मिले। उन्होंने बताया कि वन विभाग की पुलिस पहुंची और बेवजह मारपीट प्रारंभ कर दी। सारा सामान खोलकर ट्रैक्टर पर लाद लिया। एक गमछा के नीचे रखे कमीज उठा लिया, जिसमें 20,000 नगद था। प्रारंभ में वन विभाग के एक कर्मी को 2,000 घूस भी दी। पैसा लेकर भी जब्त सामान ले जा रहा था। इसी कारण हंगामा हुआ, कोई मारपीट नहीं हुई। वहीं इन सभी आरोपों को वनपाल तारकेश्वर कुमार ने बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया है। अरे क्या हो गया यार? छोरे छोरे ला मंजूर जी सर हैं वो लोग बंद लग रहा है बोला गया नहीं पड़ेगा।
घर सब जानता घर है जो हम लोग सकते हैं अभी भीड़ बहुत से लग रहा है, भीड़ सर बहुत से बढ़ रहा है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जयनगर प्रखंड के शिलानाथ गांव निवासी अनुरंजन सिंह को झंझारपुर लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। उनके झंझारपुर लोकसभा प्रभारी बनने पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड के शिलानाथ गांव निवासी अनुरंजन सिंह को आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए झंझारपुर लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। अनुरंजन सिंह के लोकसभा प्रभारी बनने पर उन्हें लोकसभा क्षेत्र से अनेक लोगों द्वारा बधाई दी गई है। बधाई देने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक समेत कई लोग शामिल हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व अनुरंजन सिंह एनएसयूआई के कॉलेज के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय महासचिव, 2 बार एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष, निर्वाचित लोकसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्हें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वीजी, युवा कांग्रेस के बिहार के प्रभारी राजेश सिन्हा सनी और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास के विश्वासकर ने झंझारपुर लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बीते रविवार की रात बाबूबरही थाना क्षेत्र के तेघड़ा गांव में चोरी होने की वारदात सामने आई है। इस मामले को लेकर पीड़ित ने स्थानीय थाना में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। बाबूबरही थाना क्षेत्र से चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत तेघड़ा गांव के रामशंकर महतो ने बाबूबरही थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने बताया है कि रविवार की रात अज्ञात चोर ने घर में घुसकर 85,000 रुपए नगद, 2.5 भरी आभूषण तथा एक मोबाइल चोर घर से चुरा ले गया। थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि गृह स्वामी के आवेदन के आलोक में पुलिस कार्रवाई कर रही है। बहुत ही जल्द मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। इस तरह की घटना से ग्रामीणों में एक तरफ आक्रोश तो दूसरी तरफ दहशत है। कैसे घटना घटा, क्या घटना है बताइए। हुआ क्या, तो हम लोग विगत रात जो है, आज मतलब समझिए कि जो 19/6/2023 को सुबह 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच हमारे यहाँ चोरी हुआ। और चोरी के क्रम में पहले मैंने इस रात जो है तो 12:30 बजे के आसपास हम लोग स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। और पढ़ाई करने के बाद हम लोग सो गए। सोने के बाद फिर हुआ क्या, तो जब देखे कि मतलब पूरा गेट उठ ला के सो गए, तो जब सोने के बाद 1.5 घंटा के बाद मेरी माँ जगी। और जगने के बाद जो है सो उनको देखा कि मतलब गेट उठ खुला हुआ है, तो हमको उठाई, जो अरे गेट उठ खोल के सोया है तुम लोग। तो हम बोले कि नहीं, तो ऐसा बात तो नहीं है। तो फिर हम लोग घर में देखे कि पूरा सामान जो है सो इधर उधर है। तो फिर हुआ क्या, तो फिर हम लोग सब खोजने लगे। खोजने के क्रम में देखा गया कि मेरे यहाँ से 85 एक अटैची में था 85,000 रुपया। उस अटैची में एक भर सोना अलग से था। और फिर मेरे दूसरे रूम से 8.5 ग्राम सोना, और साथ ही जो है सो 15,000 रुपया हमारे जींस में था, ये रुपया। और इसके बाद जो है घड़ी, मोबाइल इत्यादि जो है सो सामान लूटपाट लेकर करके। करीब कितना का चोरी हुआ है? करीब कितना का चोरी हुआ है? कितना रुपए का चोरी लगभग हुआ? रुपया जो है सो 85,000 रुपया अटैची में था और 15,000 रुपया इसमें था। 1 लाख रुपया एक मुश्त ले। कुल संपत्ति लगभग
हाँ? कुल संपत्ति कितना चोरी हुआ होगा? टोटल 2-2.5 लाख रुपया होगा। 2-2.5 लाख रुपए? हाँ, 2.5-3 लाख के आसपास का संपत्ति होगा, क्योंकि लगभग सोना भी था तो समझिए कि 1.5 लाख के आसपास का था। और बाद बाकी उसमें कुछ सामान था अतिरिक्त और पैसा भी था 85,000 एक मुश्त और 15,000 हमारे जेब में था, तो 1 लाख। इसका शिकायत थाना में किए क्या? इसका शिकायत थाना में किए हैं? क्या चीज? इसका शिकायत थाना में किए हैं? मतलब थाना में शिकायत किए हैं? हाँ, थाना में शिकायत हम किए, अभी थाना आए भी थे। अच्छा। तो थाना आए तो फिर मतलब पूरा देखे, मतलब निरीक्षण किए। निरीक्षण करने के उपरांत उनको ऐसा महसूस हुआ कि जहाँ जहाँ गए होंगे पीछे भी, मतलब पीछे गाछी का भी निरीक्षण किए, भाई कहाँ इधर से भागा होगा। तो इसके बाद हमको बोला कि जो भाई का पिटीशन दीजिए, 8:30 बजे आके अपना थाना पे बड़ा उससे। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बिहार के गया में इमामगंज के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की संदिग्ध अवस्था में मौत होने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि उनके रिटायरमेंट में अब कुछ ही महीने बाकी थे। वहीं यह हत्या है या आत्महत्या, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। आपको बता दें कि इमामगंज के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम सेवक राम मधुबनी जिला के रहिका के रहने वाले थे। बिहार के गया में इमामगंज के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। वह मधुबनी के रहिका के थे। घटनास्थल पर ऐसे सबूत मिले हैं जिससे इस मौत को लेकर कई तरह के सवाल हैं। खून के धब्बे भी सबके आसपास देखे गए हैं। ऐसे में आशंका है कि यह संदिग्ध मौत हत्या या आत्महत्या हो सकती है। एक पैर में करीब 1 मीटर का धागा भी बंधा देखा गया। फिलहाल पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। पुलिस का दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस मामले में स्पष्ट तौर पर कुछ भी सामने आ सकेगा। गौरतलब है कि मृत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम सेवक राम मधुबनी जिले के रहने वाले थे। अब सिर्फ 17 महीने ही रिटायरमेंट को बाकी रह गए थे। वहीं मौत की जानकारी मिलते ही मधुबनी से गया के लिए परिजन रवाना हो चुके हैं। वहीं इस तरह की घटना के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हड़ाकी प्रखंड के खिरहर थाना में एक बड़ी पहल देखने को मिल रही है, जहां महिला की शिकायतों को सुनने के लिए महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया है। गौरतलब है कि खिरहर थाना परिसर में महिलाओं की सुविधा के लिए महिला हेल्प डेस्क लगाया गया है, जहां महिलाओं की शिकायतें सुनी जा रही है। खिरहर थाना परिसर में महिलाओं की सुविधा के लिए महिला हेल्प डेस्क शुरू होने से महिलाओं को काफी सहूलियत मिल रही है। थाना में पदस्थापित महिला पुलिस पदाधिकारी प्रशिक्षु एसआई प्रिया कुमारी को महिला हेल्प डेस्क का प्रभारी बनाया गया है। थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने बताया कि महिलाओं के प्रति अपराध व महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए विभागीय निर्देश के आलोक में थाना परिसर में महिला हेल्प डेस्क खोला गया है। वहीं महिला हेल्प डेस्क प्रभारी प्रिया कुमारी ने बताया कि पूर्व में महिलाओं को अपनी समस्याओं को थाने में पुरुषों को बताना पड़ता था या फिर जिला मुख्यालय स्थित महिला थाना जाना पड़ता था, जिससे काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब महिलाओं की सुविधा के लिए स्थानीय थाना में महिला हेल्प डेस्क खोला गया है, जहां किसी भी प्रकार की समस्या होने पर महिलाएं आसानी से पहुंच सकती हैं तथा महिला पुलिसकर्मी को अपनी शिकायत की जानकारी दे सकती है। कहा कि ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को महिला हेल्प डेस्क की जानकारी तथा उन्हें जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं को अपनी शिकायत देने के लिए महिला थाना में जाने की जरूरत नहीं है। वे थाना में आकर निसंकोच महिला हेल्प डेस्क पर ही शिकायत दे सकती हैं। उनकी हर समस्याओं का कानूनी रूप से न्याय मिलेगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के करमेघ मध्य पंचायत के मधुपुर के युक्ति लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत निर्मित हो रही सड़क निर्माण कार्य में वह लगातार बाधा उत्पन्न कर रहा था, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत निर्मित हो रही सड़क निर्माण कार्य में बार बार उत्पन्न बाधा करने वाले करमेघ मध्य पंचायत के मधुपुर के युक्तुलाल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सड़क की निर्माण एजेंसी ने आरडब्ल्यूडी कार्य प्रमंडल फुलपरास के कार्यपालक अभियंता को उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की थी कि वह अपने घर के सामने सड़क बनने नहीं दे रहा है और निर्माण कार्य में लगे कर्मियों के साथ मारपीट को उतारू हो जाता है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और नामजद आरोपित को जेल भेज दिया। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट।
बिस्फी प्रखंड के औसी क्षेत्र से बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। इसको लेकर मल्लाह टोल निवासी गोविंद कुमार ने स्थानीय थाना में अज्ञात चोरों के विरुद्ध बाइक चोरी कर लिए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। बाइक चोरों के द्वारा औसी क्षेत्र के मल्लाह टोल से एक बाइक की चोरी कर लिए जाने को लेकर बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मल्लाह टोल निवासी गोविंद कुमार के द्वारा बाइक चोरी के मामले में औसी थानाध्यक्ष को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि अन्य दिनों की भांति उस दिन भी संध्या में अपने दरवाजे पर बाइक लगाया। बाइक लगाने के पश्चात रात्रि में खाने पीने के बाद अपने घर में सो गया। सुबह जब सोकर उठा तो दरवाजे पर बाइक नहीं लगी थी। अपने स्तर से काफी खोजबीन की लेकिन बाइक कहीं नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अज्ञात चोरों के द्वारा उसकी बाइक की चोरी कर ली गई है। थानाध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधेपुर प्रखंड परिसर में बहुजन समाज पार्टी के मधुबनी इकाई के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू किया। इस दौरान अपनी 3 सूत्री मांगों के समर्थन में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं हो जाता तब तक यह भूख हड़ताल जारी रहेगी।
मधेपुर प्रखंड परिसर में बहुजन समाज पार्टी इकाई मधुबनी के कार्यकर्ता अपनी 3 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। इस बैठक में बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। उनके हाथों में पार्टी का झंडा था और अपनी मांगों को पूरी करने जैसे विभिन्न तरह के नारे लगा रही थी। कार्यकर्ताओं की मांगों में मुख्य रूप से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध अब तक शिवधारी राम के मामले को लेकर भेजा थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने, महपतिया पंचायत के मोगड़न गांव में शंभू सदाई के घर को जबरन तोड़ने वाले के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं होने व अनुसूचित जातियों के बीच बांसडीह का पर्चा वितरण करने में देर होने को लेकर जैसे मांग शामिल हैं। कार्यक्रम में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष घूरन सदाई ने बताया कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी भूख हड़ताल जारी रहेगा। कालीन भूख हड़ताल पे जो ये पार्टी के बसपा के लोग बैठे हुए हैं कार्यकर्ता, इसमें आपकी पार्टी का भी समर्थन है। देखिए, ये जो मांग है इनका, बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं घूरन जी, ये तीनों मांग जो है इनका गरीब के हित से जुड़ा हुआ मांग है। मुख्य रूप से हम बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं मधुबनी जिला का। यहाँ जो मुख्य समस्या है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, कुछ पिछड़े अति पिछड़ा वर्ग के भी लोग हैं, जो जमीन नहीं रहने के चलते बांध के किनारे, सड़क के किनारे, सरकारी जमीन पर घर बना के वर्षों से रहते आ रहे हैं। लगातार हम लोग अंचल प्रशासन को धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से भूमिहीन परिवार को जमीन देने के लिए संघर्षरत रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि ये अंचल अधिकारी जो वर्तमान में मधेपुर अंचल में हैं, इनको 3 साल पूरा होने वाला है। 3 साल में एक भी भूमिहीन परिवार को इन्होंने आज तक मधेपुर में पर्चा नहीं दिया है और सैकड़ों परिवार को इन्होंने उजाड़ा है। जबकि सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है, हाई कोर्ट का भी निर्देश है कि अगर आप किसी भूमिहीन परिवार को सरकारी जमीन पर से उजाड़ने का काम करते हैं तो जब तक उनको बसाते नहीं हैं तब तक आप उनको नहीं उजाड़ सकते। लेकिन ये अंचल अधिकारी आज तक एक भी गरीब को बसाने का काम नहीं किए हैं। सामंती प्रवृत्ति विचारधारा के ये लोग हैं, उजाड़ने का काम करते हैं, बसाने का काम नहीं करते। इसीलिए जिस लड़ाई को हम लोग लगातार लड़ते आ रहे हैं, उस लड़ाई को पुनः बहुजन समाज पार्टी ने शुरू किया है। तो बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन जब तक इन गरीब दलितों को बास के लिए जमीन नहीं देगी, जब तक यह आंदोलन चलेगा, तब तक हमारा संगठन इसका समर्थन करेगा। अपना परिचय दे दिया। रामनारायण यादव, जिला अध्यक्ष, बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन, जिला कमेटी मधुबनी। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे आप लोग बैठे हुए हैं। जी, क्या मामला है? सबसे पहले तो धन्यवाद है आप सभी साथियों को। भूख हड़ताल ये जो कार्यक्रम हमारा है, 3 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी मधुबनी जिला इकाई के तत्वावधान में हम लोगों ने किए हैं प्रखंड संचालक कार्यालय मधेपुर। हमारी पहली मांग है जो भेजा थाना अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय परसौनी में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापक। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह विधायक रामप्रीत पासवान ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने मधुबनी जिले के विभिन्न रेल समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुए समस्याओं के निदान की मांग की। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह विधायक रामप्रीत पासवान ने मधुबनी जिला अंतर्गत रेलवे में विभिन्न समस्याओं को लेकर दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री द्वारा दिए ज्ञापन में मधुबनी रेलवे स्टेशन के उत्तर रेलवे फाटक संख्या 13 पर ट्रेन आगमन के समय काफी देर तक गेट बंद रहने के कारण घंटों जाम जैसी समस्या बनी रहती है। इसलिए उस गेट पर आरओबी पुल का निर्माण कराने की मांग करते हुए जयनगर से आनंद विहार के बीच चलने वाली गरीब रथ, जयनगर मनिहारी जानकी, जयनगर भागलपुर एक्सप्रेस व इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की। जयनगर रेलवे स्टेशन के उत्तर व दक्षिण यू टाइप सड़क जर्जर की मरम्मती कराने व खजौली व राजनगर रेलवे प्लेटफॉर्म को ऊंची करने की मांग की। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा ने अंचल कार्यालय में दोहरी बाढ़ सहायता राशि मामले की जांच की।
इस मामले में 159 लोग ऐसे पाए गए जिन्होंने दोहरी बाढ़ सहायता राशि वापस नहीं की है। मामले को लेकर एसडीएम मनीषा ने 24 घंटे के भीतर उन्हें सहायता राशि जमा करने की बात कही, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। बेनीपट्टी अंचल प्रशासन के द्वारा 6 साल के बाद वर्ष 2017 में आए विनाशकारी बाढ़ आपदा मद में प्राप्त किए गए दोहरी बाढ़ सहायता राशि की वापसी के लिए तकरीबन 159 लोगों को पुनः अंतिम चेतावनी नोटिस जारी की गई है। बाढ़ राहत अनुदान राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दायर करने का निर्देश एसडीएम के द्वारा गया था। इस मामले को लेकर एसडीएम मनीषा ने सोमवार को अंचल कार्यालय में जांच की और मामले की समीक्षा कर 24 घंटे में दोहरी बाढ़ सहाय राशि की वसूली करने अथवा शेष बचे लोगों के खिलाफ बॉडी वारंट जारी करवाकर गिरफ्तार करने का निर्देश सीओ को दिया। गौरतलब है कि पूर्व में सीओ को भेजे गए निर्देश पत्र में उल्लेख किया गया था कि जांच के क्रम में कुल 265 व्यक्तियों के द्वारा दोबारा बाढ़ सहायता राशि प्राप्त कर लिए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें दोबारा राशि प्राप्त करने वाले लोगों को अंचल कार्यालय के नजारत में दोबारा प्राप्त की गई राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था, जिनमें 75 लोगों के द्वारा उस मद की राशि जमा कर दी गई। समीक्षा के बाद एसडीएम ने ऐसे चिन्हित 190 लोगों के खिलाफ नीलाम पत्रवाद दायर करने का निर्देश वर्ष 2019 में दिया था, जो राशि जमा नहीं कर सके। इसके बाद फिर 10 और लोगों ने राशि जमा कर दी। करीब 180 लोगों के द्वारा अब तक राशि जमा नहीं की गई थी, जिन्हें वर्ष 2022 में नोटिस भेजी गई, जिसके बाद 21 और लोगों के द्वारा उस मद की राशि जमा कर दी गई और शेष 159 लोग बचे रह गए, जिनके खिलाफ एसडीएम के निर्देश के आलोक में नीलाम पत्रवाद दायर किया गया। नीलाम पत्रवाद दायर होने के बाद उस सभी लोगों को अंतिम मौका देते हुए 24 घंटे में राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अंतिम नोटिस मिलने के बाद सोमवार को खबर भेजे जाने तक मेघवन गांव के रामचंद्र सहनी, इसी गांव के अमीरुल हसन, मोहम्मद रेजा, बच्ची देवी, जया देवी, बनकट्टा की श्रीवती देवी, संभव देवी समेत कुल 7 लोगों ने अंचल नजारत में उस मद की राशि जमा कर दी। 153 लोग शेष बचे हुए थे। इधर दबी जुबान स्थानीय लोगों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है, जब पंचायत और प्रखंड अनुश्रवण समिति से नाम का सत्यापन कर राशि भेजी गई थी, तो राशि प्राप्त करने वाले लोग कैसे जिम्मेवार हो गए। लोगों के द्वारा यह भी चर्चा की जा रही है कि दोहरी बाढ़ सहायता राशि भेजने के असली जिम्मेवार कर्मियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मौके पर सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता, बिस्फी के सीओ सह बेनीपट्टी अंचल के राजस्व अधिकारी पूजा कुमारी व बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर रेल मंडल के समस्तीपुर जयनगर रेलखंड पर सेफ्टी ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है। सेफ्टी ड्राइव अभियान के तहत जयनगर दरभंगा रेलखंड के जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन के द्वारा निरीक्षण किया गया। बालासोर रेल हादसे के बाद रेल प्रशासन पूरी तरह सजग नजर आ रही है। रेलवे ने देश भर में सभी जोन के अंतर्गत सभी मंडल के अधिकारियों को रेलवे सुरक्षा को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। रेलवे सूत्रों की माने तो बालासोर रेल हादसे के बाद रेलवे देश के सभी राज्यों में सेफ्टी ड्राइव अभियान चला रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ट्रेन परिचालन से संबंधित सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर उच्च स्तरीय अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपना है। सूत्रों ने बताया कि सेफ्टी ड्राइव अभियान के तहत मंडल के अधीन छोटे से बड़े अधिकारी अपने मंडल के अधीन विभिन्न रेलखंडों का औचक निरीक्षण करेंगे। सेफ्टी ड्राइव अभियान के तहत रेलखंड पर रेल परिचालन, रेलखंड ट्रैक, पटरी, सिग्नल, ट्रेन की गति, रेलवे फाटक, रेलवे ट्रैक के समीप भवन या सड़क निर्माण एवं बिना गेट के ग्रामीणों के द्वारा रेलवे ट्रैक पार करने समेत अन्य तरह की समस्या व कठिनाइयों के अलावे रेल यात्रियों की सुरक्षा समेत अन्य विषयों पर जांच कर प्रतिवेदन उच्च स्तरीय अधिकारियों को सौंपना शामिल है। रेल सूत्रों ने बताया कि जून महीने के अंत में 10 दिनों के अभियान के तहत रेलवे के कई अधिकारी अपने मंडल के अधीन विभिन्न रेलवे स्टेशन एवं रेल खंडों के निरीक्षण कर चुके हैं। समस्तीपुर रेल मंडल के समस्तीपुर जयनगर रेलखंड पर भी मंडल के अधिकारियों के द्वारा सेफ्टी ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है। मंडल के एडीआरएम समेत अन्य अधिकारियों ने जयनगर दरभंगा रेलखंड पर सेफ्टी ड्राइव के तहत औचक निरीक्षण किया। गौरतलब है कि सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से देश के विभिन्न शहरों के लिए करीब 22 पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन होता है। सीमावर्ती शहर जयनगर के अलावा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के सैकड़ों की संख्या में रेल यात्री यात्रा करते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में
2 दिवसीय शिविर लगाया गया। इस शिविर में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के दिव्यांगता की जांच की गई। जांच में सदर अस्पताल के चिकित्सक मौजूद रहे। सीएचसी मधवापुर में 0 से 18 साल के बच्चों की दिव्यांगता की जांच की गई। जिला के डॉक्टरों की टीम ने 2 दिवसीय शिविर के पहले दिन सोमवार को 40 बच्चों का परीक्षण किया। रोगी कल्याण समिति सदस्य पंडित दयानंद मिश्र ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए बच्चों की दिव्यांगता के प्रतिशत की जांच की गई। इस कार्यक्रम में सदर अस्पताल मधुबनी के नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञों का दल जांच प्रक्रिया में शामिल हुआ। डॉक्टर राजकुमार पाठक, डॉक्टर श्रवण कुमार, डॉक्टर राजकिशोर सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट राकेश कुमार ने जांच में अपनी अपनी भागीदारी दी। स्वास्थ्य कर्मचारी सूरज कुमार, शिप्रा कुमारी, सत्येंद्र प्रसाद, धर्मेंद्र कुमार, देवचंद्र मंडल मौके पर मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में स्वरोजगार सृजन को गति प्रदान करने के लिए पीएमईजीपी और पीएमएफएमई ऋण योजना में प्रगति को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक मधुबनी समाहरणालय में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिले में स्वरोजगार सृजन को गति प्रदान करने के लिए पीएमईजीपी और पीएमएफएमई ऋण योजना में प्रगति की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिले के सभी बैंकों के प्रतिनिधियों से बारी बारी पीएमईजीपी और पीएमएफएमई ऋण योजना मुहैया कराने में किए गए प्रयासों की जानकारी ली गई। अपने समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लगातार कहने पर भी ऋण प्रदान करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। ऐसे में उन्होंने महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं के प्रति अनदेखी के मद्देनजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े सरकारी खातों को अपेक्षित रूप से कार्य प्रगति करने वाले बैंकों में शिफ्ट कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जनहित को देखते हुए अब बैंकों को बेहतर प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वरोजगार के दृष्टिकोण से लोगों को पूंजी उपलब्ध कराने में बैंकों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी और सभी पात्र लाभुकों को उनकी योजना के अनुरूप आर्थिक सहायता प्रदान करनी होगी। उन्होंने उन बैंकों से स्पष्टीकरण पूछे जाने के निर्देश भी दिए हैं जिनके प्रतिनिधि बैठक से अनुपस्थित थे। इस अवसर पर महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के साथ जिले के बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। स्टॉर्म ड्रेनेज प्रोजेक्ट परियोजना की काम कर रही एजेंसी क्रूसी इंफ्रा की लापरवाही का खामियाजा शहरवासी पिछले 3 सालों से भुगत रहे हैं और एक बार फिर एजेंसी ने काम छोड़ दिया है। गौरतलब है कि पिछले 15 दिनों से कामकाज ठप कर एजेंसी फरार है और इसका खामियाजा शहरवासियों को भरना पड़ेगा, क्योंकि कैनाल का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसके कारण शहर में आने वाले दिनों में तबाही मचेगी। बिना सूचना के शहर के भारी भड़कम परियोजना को एजेंसी ने ठप कर दिया है। 15 दिनों से एजेंसी काम छोड़कर फरार है। स्टॉर्म ड्रेनेज प्रोजेक्ट परियोजना की काम कर रही एजेंसी क्रूसी इंफ्रा की लापरवाही का खामियाजा शहरवासी 3 सालों से भुगत रहे हैं। एक बार फिर एजेंसी ने केनाल की धीमी गति से चल रहे काम को भी रोक दिया है। मॉनिटरिंग एजेंसी बुड़को के सख्त निर्देश व कार्य शुरू करने की चेतावनी का भी इस एजेंसी पर कोई असर नहीं हो रहा है और एजेंसी ने काम पर ब्रेक लगा दिया है। 180 करोड़ की परियोजना में शुरू से ही जितने संसाधन व मानव श्रम लगना चाहिए उस हिसाब से कभी एजेंसी द्वारा नहीं लगाया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि निर्धारित समय पर 20% कार्य पूरा करने में ही बीत चुका है। फिर से प्राक्कलन पुनरीक्षण कर कार्यादेश एजेंसी को मिला है। इसके बाद भी हालत जस की तस है। एजेंसी को सभी कार्य अपने कॉस्ट पर करना है। बिजली के खंभा या कार्य के दौरान बिजली खपत होने वाले बिल का भुगतान एजेंसी को करना है। इसके लिए बिजली विभाग तकनीकी सपोर्ट करेगी। बिजली विभाग अपने संवेदक को एजेंसी का उपलब्ध कराया, लेकिन इस संवेदक को भुगतान में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब बिजली विभाग उसके द्वारा खपत किए गए बिजली के बिल के भुगतान के लिए दबाव दी है तो काम ही ठप कर दिया है। एजेंसी निर्माण के द्वारा काफी मात्रा में बिजली की खपत करती है। कैनाल को ब्लॉक कर पानी निकालने के दौरान भी बिजली की खपत एजेंसी द्वारा किया जाता है। बिजली विभाग ने अपने बकाये 10 लाख भुगतान से पहले किसी तरह से बिजली देने से मना कर दिया है। 10 लाख के कारण एजेंसी ने काम ही ठप कर दिया है। इससे यह सहज रूप से समझा जा सकता है कि 180 करोड़ का काम कर रही एजेंसी किस तरह से काम कर रही है। इस एजेंसी ने शहर के 3 कैनाल वाटसन में 60% काम पूरा किया है। वहीं किंग्स कैनाल में 5% व राज कैनाल में 0 काम हुआ है। किंग्स में जिस तरह से काम को आधा अधूरा छोड़ा गया है उससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
एजेंसी की धीमी गति को देखते हुए स्टेडियम रोड में मुक्तिधाम के पास राधाकृष्ण कॉलोनी में लगभग 20 परिवार ने अपने आवागमन के लिए चचरी को 23,000 में बनाया था। एजेंसी ने काम करने की बात कह तोड़ दिया और कैनाल में गहरा गड्ढा खोदकर उसे वैसे ही छोड़ दिया गया है। अब यह गहरा गड्ढा 60 परिवारों के लिए आफत बन चुका है। यहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। एजेंसी की लापरवाही से शहर में तबाही मचेगी। किंग्स कैनाल से शहर के 40% पानी बाहर निकलता है, लेकिन अभी इसकी जो दुर्दशा है उससे 10% भी पानी बाहर नहीं निकल पाएगा। इस कैनाल को निर्माण को लेकर जहां तहां ब्लॉक कर दिया गया है। इसके रोके जाने के कारण अभी ही नुनिया टोल, राधाकृष्ण कॉलोनी, गाछी मोहल्ला के निचले इलाके में पानी फैल गया है। जाहिर है बारिश के दौरान यहाँ की स्थिति विकट हो जाएगी। बुडको परियोजना निदेशक कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि एजेंसी को काम रोके जाने पर चेतावनी दिया गया है। शीघ्र बिल का भुगतान कर काम शुरू करने का आदेश दिया गया है। उच्चाधिकारी को एजेंसी के क्रियाकलाप से अवगत करा दिया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अंधराठारी प्रखंड के अंधरा गांव निवासी अभिनव ने JEE एडवांस की परीक्षा में सफलता हासिल कर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। उसकी इस सफलता से क्षेत्र के लोगों में खुशी की माहौल है। अंधराठारी प्रखंड के अंधरा गांव निवासी शत्रुघ्न कामती सेवानिवृत्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी के पौत्र व शिक्षक अशोक कामती व शिक्षिका माता बबीता कुमारी के पुत्र अभिनव कुमार उर्फ माही ने JEE एडवांस की परीक्षा में सफलता हासिल कर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है।
अभिनव कुमार को ऑल इंडिया रैंकिंग 5589 आया है। वहीं ओबीसी कैटेगरी में 1090 रैंक है। अभिनव ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने दादा शत्रुघ्न कामती और गुरुजनों को दिया है। अभिनव को मिली इस कामयाबी से न केवल परिवार में खुशी का माहौल है, बल्कि पूरे प्रखंड में खुशी मनाई जा रही है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इधर कामयाबी की सूचना मिलने पर रिश्तेदारों समेत राजद जिलाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राजा कुमार राज सहित प्रखंड के विभिन्न गांव के प्रतिष्ठित लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसे बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। आपका? मेरा नाम अभिनव कुमार है। अभी देख रहे हैं आपके घर में खुशी का माहौल है, क्या मतलब क्या प्राप्ति हुई आपको आज? जी आज जे एडवांस का रिजल्ट आया है, जिसमें आईटी कॉलेजेस में एडमिशन होता है। उसमें मेरा 5500 रैंक आया है। तो घर में कैसा क्या माहौल है और आगे क्या बनना चाहते हैं, इसके थोड़ा सा हमें विवरण दे दीजिए। मेरे परिवार में जितने भी जन हैं सब खुश हैं मेरे इस रिजल्ट से। मैं भी सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से और आगे मैं अपने समाज में योगदान देना चाहता हूँ। इसीलिए मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा। और बाकी छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो टीनेज का समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये टाइम एक बार चला गया फिर वापस नहीं आ सकता, इसलिए कुछ चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी आपका जो सपना पूरा करने के लिए। तो पर जो आप चाहते हैं वो अगर आप पा लेते हैं सक्सेस, फिर जो भी आपने सैक्रिफाइस की है, आपकी हॉबीज़, दोस्तों के साथ खेलना, वो मायने नहीं रखता उसके बाद। जी, अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अभिनव कुमार है। मेरे पिताजी का नाम अशोक कुमार कामती है। मेरे दादाजी का नाम श्री शत्रुघ्न कामती है। और माता जी और पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी शिक्षक हैं और मेरी माता भी शिक्षिका है। जी बताइए, आज पितृ दिवस है और आपके पुत्र जो है अभिनव नाम है ना, आज पूरे आपके घर में एक जश्न का माहौल खड़ा कर दिया है। तो 2 शब्द हमें बताइए आपके पुत्र की कामयाबी पर। मैं अपने पुत्र के कामयाबी पर उसको बधाई, शुभकामना और आशीर्वाद देता हूँ और इसे अपेक्षा करता हूँ कि जीवन में और आगे बढ़े, उच्चतम से उच्चतम सफलता प्राप्त करे, जिससे मेरा ही नहीं मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार और मेरे समाज का भी नाम रोशन हो। प्रखंड और गांव का नाम तो रोशन हो ही रहा है, लेकिन आज जो दिवस है पितृ दिवस, इस मौके पर इतनी बड़ी जो आपको उपलब्धि हुई है, इस संबंध में मतलब क्या आज आपका जो सीना है 36 से 54 इंच हो गया या 52 इंच हो गया? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ जी। अन्य बच्चाओं को माता पिता से मतलब इस तरह की अपेक्षा हो तो क्या उनको संदेश देते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि 2 रोटी कम ही खाना पड़े, लेकिन 2 रोटी कम खाकर भी अपने बाल बच्चे को यथाशक्ति पढ़ाइए, जहाँ ऊंचे से उच्च शिक्षा दीजिए और उनको जीवन के आखिरी क्षेत्र तक जाने का जो है अवसर प्रदान कीजिए। तो जैसे कि आपके जो पुत्र है आगे की क्या तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपका क्या सहयोग है? अभी तो उसको 4 साल लगेगा, आईटी कॉलेज में एडमिशन होगा, 4 साल को जो है वहाँ से निकलने में लगेगा। इसके बाद जो है फिर ये हम लोग चाह रहे हैं जो उसको यूपीएससी की तरफ मोड़ें और यूपीएससी करें, यही हम लोग की हार्दिक इच्छा है, पूरे परिवार की इच्छा है यूपीएससी की तरफ जाए मेरा बच्चा। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार कामती हुआ। मैं श्री शत्रुघ्न कामती का भगना हूँ और मैं मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। की जो सफलता आज मिली है इस पर देख रहे हैं काफ़ी जश्न का माहौल है घर में और काफ़ी लोग परिजन खुश है, तो जरा मुझे बता दीजिए संबंध में। दरअसल माही मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना एक खुशी का माहौल है और दरअसल माही मारना शुरू कर दिया। एक कसक जो रह गई हम लोगों को, वो मैं इसीलिए थोड़ा भावुक हो गया हूँ कि एक बहुत ही बड़ी एक कैजुअलिटी से गुजरी है ये फैमिली। लेकिन ये जश्न, ये खुशी का माहौल बहुत आज बहुत खास है और आज फादर्स डे भी है। तो एक आप अपने पुत्र से, आप अपने बेटा से इससे ज़्यादा उम्मीद आप क्या कर सकते हैं कि आज आज जो फादर डे है उसके रोज़ आज बहुत बड़ा तोहफा दिया है माही ने।
लेकिन ये जश्न मेरे ख्याल से अभी आधा अधूरा ही है और हम लोग पूरे प्रयास में लगे हुए हैं, पूरा फैमिली गाइडलाइन में लगी हुई है। इनके पिता जो बहुत ही अनलकी रहे और बीपीएससी में बहुत ही नज़दीकी मार्जिन से नहीं उस चीज़ को अचीव कर पाए और बहुत कम अंकों का फासला रह गया बीपीएससी में, जो कि बहुत हम लोग होपफुली थे कि इनके पिताजी बीपीएससी जरूर कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं इनके दादाजी जो हैं, जो कि डीपीआरओ से रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका भी ड्रीम रहा है, उनका भी सपना रहा है कि मेरे परिवार से दूसरा कोई जो है फिर से प्रशासनिक पदाधिकारी हो। और हम लोग भी काफ़ी प्रयास में लगे हुए हैं। इनके और भी अभिभावक, रिश्तेदार, सबों का मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा। और हम लोग पूरी गाइडलाइन के साथ में माही के प्रिपरेशन के लिए हम लोग तैयार हैं। और ये जश्न तब पूरा होगा जब माही जो है यूपीएससी कंप्लीट करेगा। और मुझे विश्वास है कि माही में वो सारी टैलेंट है, सारी क्षमता है। निश्चित रूप से समय का इंतजार है, लेकिन माही जो है यूपीएससी कंप्लीट करेगा, ऐसा मैं। चलिए, हमारी शुभकामना है कि आपका जो हो ड्रीम हो पूरा हो। बाकी अन्य बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। माही ने बहुत अच्छी बात कहा कि ये जो टीन एज है, आपके जो ये बचपन के जो एज होते हैं, लड़कपन के जो एज होते हैं, वहाँ पे आपको संभलने की जरूरत है। और आज माही एक मार्गदर्शन का काम करेगा समाज के लिए, आने वाले बच्चों के लिए जो कि 9th, 10th, 12th में कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अभी से आपकी तैयारी वो लगनी चाहिए, अभी से आपके अंदर वो बीजारोपण हो जाना चाहिए कि आप आईआईटी जैसे टफ कंपटीशन निकालना। माही का एज तकरीबन 17 या 18 वर्ष हो रहा है। इतनी कम एज में भारत के टॉप मोस्ट कंपटीशन को आप फेस करने के लिए जो है आप तैयार होते हैं, तो आप पहले से उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। गार्जियनों से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से विगत 8-9 सालों में शिक्षा का हरासमेंट हुआ है, लेकिन जो कॉन्शस गार्जियन हैं, जो सक्रिय गार्जियन हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप अपने बच्चे की शिक्षा को लेकर बहुत ही गंभीरता के साथ आए। और सभी बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि आप पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। ये बहुत धन्यवाद। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के मतदान के दिन पत्रकार कुमार गौरव के साथ नगर थानाध्यक्ष के द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार मामले को लेकर पत्रकार संघ के द्वारा डीएम व एसपी से आवेदन के माध्यम से वार्ता की गई। गौरतलब है कि नगर निगम चुनाव के दिन पत्रकार कुमार गौरव के साथ बदसलूकी की गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मधुबनी नगर निगम के मतदान के दिन पत्रकार कुमार गौरव के साथ नगर थाना प्रभारी द्वारा दुर्व्यवहार करने के मामले को लेकर पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। पत्रकार के साथ नगर थाना प्रभारी राजा द्वारा दिए गए धमकी व दुर्व्यवहार मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल है। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से नगर थाना प्रभारी द्वारा पत्रकार कुमार गौरव के साथ धमकी व दुर्व्यवहार की बातें सुनी जा सकती है। इसे लेकर पत्रकार के संघ इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मधुबनी जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार सिंह एवं सचिव अकील हुसैन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने नगर थाना प्रभारी राजा पर विभागीय कार्रवाई करने को लेकर समाहरणालय सभा कक्ष में डीएम अरविंद कुमार वर्मा व एसपी सुशील कुमार से आवेदन के माध्यम से वार्ता की और उन्हें सभी तथ्यों से अवगत कराया। आईएफडब्ल्यूजे के जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार सिंह ने डीएम व एसपी से वार्ता के बाद समाहरणालय परिसर में बताया कि वार्ता संतोषप्रद रही। दोनों पदाधिकारियों ने बातों को ध्यानपूर्वक सुना और वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया। जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार ने बताया कि उन्होंने दोनों पदाधिकारियों से पत्रकारों के साथ न्यूज कवरेज के दौरान जिले के अन्य पदाधिकारी द्वारा शांतिपूर्ण सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि अपने स्तर से भी वह मामले की जांच करेंगे और प्रशासन के द्वारा जांच करने के बाद रिपोर्ट के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। अभी आप एसपी साहब और डीएम साहब से मुलाकात करने गए थे, किस मामला को लेकर मुलाकात करने गए थे, क्या मामला थी तो जानकारी दीजिए। देखिए, हमारे आईएफडब्ल्यूजे के बैनर तले आज एक ज्ञापन दिया गया है जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक महोदय दोनों को
हमारे एक पत्रकार मित्र भाई कुमार गौरव जी के साथ 9 तारीख के इलेक्शन के दिन बहुत ही नगर थाना के थाना प्रभारी द्वारा बहुत ही दुर्व्यवहार व्यवहार किया गया है, अपशब्दों का प्रयोग भी किया गया है। तो हम लोग तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, हम लोग तो कलम की लड़ाई कलम से करेंगे। इसलिए मैंने अभी आवेदन जिला पदाधिकारी को भी दिया है और अधीक्षक को भी दिया है इस पर कार्रवाई के लिए। तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच करवाते हैं, आगे कार्रवाई जो होगी। अगर ये जांच में सही काम करेंगे, अगर इसको नहीं कोई आगे हम लोग का मनपसंद बात होगी, इस तरह की बात आएगी, हम लोग भी आगे का कार्यक्रम करेंगे, कलमबद्ध आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो भी होगा तो करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हेमंत कुमार सिंह, हम जिला के यहाँ के अध्यक्ष हैं विगत 10 सालों से, IFWG के, इंडियन फेडरेशन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने दी। बैठक की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार का वितरण पूरे 100 समय करने को लेकर निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिले में बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा प्रखंडवार सेविका और सहायिकाओं के लंबित बहाली की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पोषाहार का वितरण सही प्रकार करें और इससे संबंधित डेटा को तत्पर होकर पोर्टल पर अपलोड करें। यह कह देना मान्य नहीं होगा कि इंटरनेट नेटवर्क की कमी से समय से डेटा अपलोड नहीं हो पाया है। उन्होंने इसके लिए प्रखंड स्तर पर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठकों में उन्हें तकनीकी जानकारी के साथ साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे स्वयं अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और लापरवाही करने वाले पर कार्रवाई होगी। ऐसे में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का समय से खुलना सुनिश्चित करें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर टैग किए गए बच्चों का प्रत्येक माह ऊंचाई और वजन लेकर पंजी में संधारित किया जाए। इसके लिए संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने अधीनस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से इसका अनुपालन सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कहा कि जिस वार्ड में नल जल योजना सुचारू रूप से चल रही है, वहां नल का कनेक्शन अचूक रूप से करवाएं। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय रहने और उसे क्रियाशील बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने पोषण ट्रैकर पर सभी संबंधित आंकड़ों को समय से अपलोड करने पर जोर देते हुए कहा कि सभी महिला पर्यवेक्षक भ्रमणशील रहकर आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखें। उन्होंने लापरवाही बरतने पर महिला पर्यवेक्षकों के मानदेय कटौती की बात भी कही। इस बैठक में डीपीओ ICDS कविता कुमारी सहित जिले के सभी प्रखंडों की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। वैदेही कला परिषद के हरिशंकर संगीत महाविद्यालय में मासिक कार्यक्रम शोक की छाया में संपन्न हुआ। वहीं इस कार्यक्रम के बाद स्वर्गीय डॉक्टर राधेश्याम झा के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वैदेही कला परिषद का मासिक कार्यक्रम हरिशंकर संगीत महाविद्यालय में शोक की छाया में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ अभिषेक ठाकुर द्वारा दुनिया एक मुसाफिर खाना, आशुतोष मिश्रा द्वारा सब ठाठ परा रह जाएगा से बहुत ही गमगीन वातावरण में हुआ। धीरे धीरे वातावरण बदल गया। सुलेखा कुमारी ने हमें निज धर्म पे महेशवाणी गाकर सबको खुश किया। वैष्णवी मिश्रा ने कान्हा जारे जारे सावरिया लग जा गले कि फिर ये गाकर संगीत का समा बांधा। अर्चना कुमारी द्वारा होश वालों को खबर किया। पूजा कुमारी द्वारा प्रस्तुत गीत राग बागेसरी फिर हम तो हैं परदेश में कोयल बिन बगिया ना सोहे राजा गाकर सबको झुमा दिया। वैभव मिश्रा द्वारा जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू रे बहुत सराहा गया। भोलानंद झा अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत मन तरपत हरिदर्शन को आज वहीं सचिव चेतना समिति पटना के उमेश मिश्रा ने हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए गाकर इस कार्यक्रम का समापन किया। हारमोनियम पर पंडित रविशंकर मिश्र, अभिषेक ठाकुर और तबला पर आशुतोष मिश्रा, पंडित रविशंकर मिश्र ने संगत किया। अंत में स्वर्गीय डॉक्टर राधेश्याम झा को श्रद्धांजलि देते हुए उमेश मिश्रा, ज्योति रमन झा बाबा, भोलानंद झा समेत अन्य लोगों ने कहा कि वैदेही कला परिषद का सबसे कीमती हार जैसे छिन गया हो। वे मानव सेवा के लिए प्रख्यात डॉक्टर, कला प्रेमी, यशस्वी व्यक्तित्व व सामाजिक व्यक्तित्व थे। स्वर्गीय डॉक्टर झा जर्मनी अक्सर हनीमून के जन्मदिन पर जाते थे, जो होम्योपैथी के जन्मदाता थे। अंत में सभी व्यक्ति ने 2 मिनट खड़े होकर मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम का संचालन पंडित रविशंकर मिश्रा, अध्यक्षता भोलानंद झा, धन्यवाद ज्ञापन सचिव डॉक्टर भुवन भूषण ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत के वार्ड नंबर 3 से मोहम्मद शाकिर सोमवार को हज बैतुल्ला के लिए रवाना हुए। इस दौरान दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने उन्हें NH 527B तक वाहन से रवाना किया। जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत के वार्ड नंबर 3 निवासी मोहम्मद शाकिर सोमवार को हज बैतुल्ला के लिए रवाना हुए। उनके हज के लिए रवाना के क्रम में गांव के दर्जनों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के महिला पुरुषों ने जुलूस निकाला व उन्हें दुल्लीपट्टी गांव NH 527B तक वाहन से रवाना किया। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। मौलाना मोहम्मद जुबैर ने बताया कि 28 जून को सऊदी अरब में बकरीद की नमाज पढ़ी जाएगी और हाजी मक्का में हज के सभी शर्तों को पूरा करने के बाद अपने वतन वापस होंगे। मोहम्मद शाकिर जयनगर से पटना हज भवन में सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद सड़क मार्ग से रांची पहुंचने के बाद हवाई जहाज से सऊदी अरब के लिए प्रस्थान करेंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। उत्तर बिहार के कई जिलों में 2 दिनों से मानसूनी बादल छा रहे हैं। वहीं 2 दिन बाद इसके सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। इस बीच हीटवेव व लू की स्थिति बनी रहेगी। किसान सलाह के अनुरूप धान की खेती की तैयारी कर सकते हैं। उत्तर बिहार के जिलों में बीते 2 दिनों से मानसूनी बादल दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों के बीच बारिश होने की उम्मीद बढ़ी है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल सत्तार ने बताया कि उत्तर बिहार के जिलों में मानसून के लिए अभी बहुत बेहतर माहौल नहीं बना है, जबकि आगामी 2 दिनों में 20 जून के बाद इसमें वृद्धि होने की संभावना है। इससे 48 घंटे बाद मानसून के सक्रिय होने की उम्मीद है। हालांकि इस बीच पूरे उत्तर बिहार में हीट वेव व लू चलने की स्थिति बताई गई है। रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक रहते हुए 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से कुछ नीचे रहते हुए 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इस दौरान सुबह में आकाश में बादल छाए रहने से सापेक्ष आर्द्रता 85 व दोपहर में 49% रिकॉर्ड की गई। इस दौरान पछिया हवा का रुख बदला और 7 किलोमीटर की रफ्तार से उत्तर पूर्वी हवा चली। उत्तर बिहार के जिलों में 2 दिनों से मानसूनी बादल छा रहे हैं। वहीं 2 दिन बाद इसके सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। इस बीच हीट वेव व लू की स्थिति बनी रहेगी। किसान सलाह के अनुरूप धान की खेती की तैयारी करें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।